17 अक्टूबर 1998 को भदोई पुलिस को ये इनपुट मिला कि धनंजय सिंह किसी पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। मिर्जापुर बॉर्डर पर एक ऐसे ही पेट्रोल पंप को भदोई पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई और इस एनकाउंटर में 4 अपराधी ढेर कर दिए गए। भदोई पुलिस ने यह दावा किया कि जो 4 अपराधी मारे गए हैं उनमें से एक धनंजय सिंह है। लेकिन हड़कंप तो तब मच गया जब साल 1999 में खुद धनंजय सिंह पुलिस के सामने आ गए और फिर इस फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। ये जो चर्चा चलती है कि धनंजय सिंह बाहुबली हैं, उनकी अपनी एक धमक है इस इलाके में, आपको लगता है उसका फायदा होता है? नहीं, एक्चुअली ये जो नाम आप दे रहे हैं उनको बाहुबली और ऑल दीज थिंग्स डॉन एंड ऑल दैट, ये बेसिकली उनको दिस नो इट डजंट रिलेट टू, उनको रिलेट नहीं होते हैं क्योंकि इधर उन्होंने बहुत गरीब लोगों के लिए बहुत सेवा किए हैं और बहुत काम करते हैं। और जौनपुर में आप किसी से भी पूछे तो सब लोग डिनाई कर देंगे ये सब, वो लोग बोलेंगे वो गरीबों का मसीहा है। धनंजय सिंह एक नेता हैं और एक नेता के तौर पर ही वो कहीं भी आते जाते हैं, लेकिन एक वो दौर भी था जब वो कईयों की हिट लिस्ट में थे। बनारस में जो पहला ओपन शूट आउट हुआ उसमें टारगेट धनंजय सिंह थे और सामना था कभी उनके जिगरी दोस्त रहे अभय सिंह से। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस के टकसाल सिनेमा के सामने से धनंजय सिंह का काफिला निकल रहा था और इसी दौरान इन पर जबरदस्त गोलियों की बौछार कर दी गई। बनारस में दिन दहाड़े सड़कों पर दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हुई। इसमें धनंजय सिंह के गनर और सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। तब रारी के विधायक के तौर पर धनंजय सिंह ने अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसके ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद एक करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। अभय सिंह ने आपका आरोप लगाया कि आप सबसे बड़े डॉन हैं और उनके लिए हमला आपने कराया है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। साल 2002 तक आते आते धनंजय सिंह को एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी, अगर बाहुबली लंबे समय तक बने रहना है तो फिर राजनीति में आना होगा, वो भी अपने इलाके से जहां अपना वोट बैंक बढ़ेगा और अपने आप पॉलिटिकल पार्टी पीछे पीछे आएंगी। ये वो दौर था जब राजनीति में बाहुबलियों का गठजोड़ चल रहा था। उस दौरान जौनपुर में विनोद नाटे नाम के एक दबंग बाहुबली नेता हुआ करते थे। उनकी ताकत का अंदाज आप इस बात से लगाइए कि उन्हें मुन्ना बजरंगी का गुरु कहा जाता था। वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। रारी विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अच्छी खासी मेहनत भी की थी, लेकिन एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। उस वक्त धनंजय सिंह ने उन्हीं बाहुबली नेता विनोद नाटे की तस्वीर अपने सीने से लगाकर जनता का अपार समर्थन हासिल किया और राजनीतिक सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। धनंजय सिंह की एक आदत हमेशा से रही, उन्हें ऑर्डर लेना कभी पसंद नहीं था। वो हमेशा से हुक्म देते आ रहे थे, लेकिन यही कारण रहा कि मायावती ने धनंजय सिंह को अपनी पार्टी से 3 साल के बाद ही निष्कासित कर दिया और यहीं से धनंजय सिंह का पॉलिटिकल ग्राफ का डाउनफॉल शुरू हुआ। हमारी सरकार से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, मैं एमपी था, उसमें मुद्दों के आधार पे वो हुआ, उसमें मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, मेरा सस्पेंशन नाजायज किया गया। उस आधार पे हम लोग जो हमसे लीगल कार्रवाई हो सकती थी उसको करने का प्रयास किया भाई, ताकि हमारी बात पार्टी सुने। जब हम किसी दल में होते हैं, दल का जो नेता होता है, अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, वो अगर अपने सदस्य की बात नहीं सुनेगा, बीइंग एमपी नहीं बात सुनोगे तो भाई मैं कहीं न कहीं जाऊंगा ना। उसमें मुझे मुकदमा लाद दिया गया। 2012 के चुनाव में धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वो हार गई। 2017 में विधानसभा में भी जौनपुर से हाथ आजमाया,
लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। 2022 में जेडीयू से चुनाव लड़े, फिर हार मिली। 2014 में धनंजय लोकसभा निर्दलीय लड़े और हारने के बाद चौथे नंबर पर रहे। 2019 में धनंजय ने जौनपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। धनंजय सिंह चुनाव जरूर हारे, लेकिन इसका असर उनके वोट बैंक पर कभी नहीं पड़ा। धनंजय सिंह का 60 से 70 हजार वाला वोट बैंक फिक्स है। इसे तोड़ पाना आसान नहीं है और ये जौनपुर का गेम चेंजर भी है।